नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। अब नहीं होगी कोई टेंशन, अब नहीं सताएगा कोई डर, अब दूर होगा पितृदोष का असर, क्योंकि आपके पास रखी 10 चीजें हर बुरी चीज को करेंगी बेअसर। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज कालचक्र में हम आपको बहुत ही दिलचस्प, अनोखी और असरदार जानकारी बताने के लिए आज हाजिर हुए हैं। आज कालचक्र में पंडित जी आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिसके लिए आपको जागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको सुबह जल्दी नहाकर कोई पाठ पूजा करनी होगी, बल्कि आपको रात में सोने से पहले सिरहाने एक खास चीज रखनी होगी। जी हाँ, आज कालचक्र में हम आपको ऐसी 10 खास चीजों के बारे में बताएंगे जिसे सिरहाने पर रखकर सोने से आपकी लाइफ की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो बने रहिए पूरा 1 घंटा हमारे साथ और देखते रहिएगा कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। चलिए तो अपनी इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है, या अगर शादी हो भी गई है उसके बाद भी वैवाहिक रिश्तों में खटास आ रही है। अब ऐसे हालात में आपको कौन सी एक खास चीज सिरहाने रखनी चाहिए? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, शायद इन परेशानियों से ज्यादातर लोग जूझ रहे हैं। किसी की शादी की बात नहीं बन रही है, इंतजार लंबा होता जा रहा है, शादी हो गई है तो वैवाहिक जीवन में बहुत कड़वाहट है, क्या करें ऐसा? देखो पूजा, पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, शादी विवाह ये सब प्रारब्ध से सुनिश्चित है और सनातन धर्म की मान्यता है कि जोड़ियाँ ऊपर से ही बन के आती हैं। जी। सनातन धर्म की मान्यता है। जैसे पार्वती ने जन्म लिया तो भगवान शिव के लिए, माता सीता का प्राकट्य हुआ तो प्रभु श्री राम के लिए। जी। कामदेव की पत्नी रति ने जन्म लिया तो भगवान कृष्ण के पोते के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पुराणों का आख्यान है उसके आधार पर तो यही बात समझ में आती है कि जब कोई शक्ति पैदा होती है या कोई पुरुष जब पैदा होता है तो उससे जिसके जीवन साथी का क्रम है उसी के साथ सुनिश्चित है। बिल्कुल। इसलिए माना जाता है हमारे सनातन धर्म में कि 7 जन्मों का रिश्ता जो है विवाह शादी में होता है। इसीलिए विवाह होते होते मंडप तक बहुत विवाह ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं और उस बारात में आया हुआ कोई लड़का ऐसा होता है जिसके साथ विवाह हो जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें बहुत आश्चर्यचकित करती हैं। तो हम जैसे किसी की उम्र 40 साल 50 साल हो गई है और शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, कमा नहीं रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, तब उसके लिए मेरा ये उपाय काम नहीं करेगा। जी। मेरा उपाय उन लोगों के लिए काम करेगा जो कमा भी अच्छा रहे हैं, जो सुंदर भी हैं, जो देखने लायक भी हैं, लेकिन शादी के लिए कुंडलियां आती हैं तो मिल नहीं रही हैं, शादी के लिए योग्य मैच मिल नहीं रहा है, सारी योग्यता के बावजूद विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होने का समय है, उनके लिए हमारा ये उपाय काम करेगा। ठीक है। मैं झूठ मूठ की बात नहीं कहूँगा कि नहीं आप 50 साल के हैं और आपकी शादी नहीं हो रही है, आप बीमार भी रहते हैं, बेरोजगार भी हैं, तब भी आप मेरा ये उपाय कर लीजिएगा और आपकी शादी हो ही जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर बार बार रिश्ते में टूटन आ रही है और वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो आपको चाहिए कि अगर शादी की परेशानियों से आप जूझ रहे हैं तो अपने सिरहाने पीले कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध करके अपने तकिया के नीचे रख लीजिए और उसको कुछ दिनों तक वहीं रहने दीजिए। जब जब आपको बेडशीट बदलनी हो तब तक उसको हटा दीजिए और फिर बेडशीट बदलने के बाद उसको अपने सिरहाने रखिए। इससे क्या होगा कि उस बेड पर सोने वाले लोगों में आपस में सामंजस्य बना रहेगा, कटुता दूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सामान्य परिस्थिति के लोगों के लिए है जिनके पति पत्नी में प्रायः आर्गुमेंट हो जाता है, दिन भर में एक बार रूठ जाते हैं, एक बार मनाना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए
रामबाण काम करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। शैलेंद्र दिल्ली से हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र जी, सवाल पूछिए। पंडित जी सादर प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए, जोर से बोलिएगा। ठीक है पंडित जी, मैं शैलेंद्र वाजपेयी बात कर रहा हूँ दिल्ली से। मेरा जन्म स्थान है मध्य प्रदेश देवास। दोपहर के 12 बजे। डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1977। पंडित जी, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। और मेरी मम्मी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1942। वो बीमार रहती हैं। और पापा 16 मई 1940। उनकी भी तबीयत के बारे में जानना चाहता हूँ। बृहस्पति और सूर्य का इत्तिसाल नहीं हो रहा है। जब कोई अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछता है तो ज्योतिष में जवाब है कि द्वितीय सप्तमेश का इत्तिसाल बृहस्पति के साथ हो तो ऐसे व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य अच्छा होता है। आपका द्वितीय बृहस्पति और सप्तमेश सूर्य दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं, इसलिए आपका वर्तमान ठीक नहीं चल रहा है और अभी आपका भविष्य भी अच्छे संकेत नहीं कर रहा है। अभी आप बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आपने अपने माताजी के बारे में प्रश्न पूछा है, उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बता दूं कि अब उनकी बहुत काफ़ी उम्र हो गई है और इस क्रम में अगर देखा जाए तो अब लगभग 80 साल की उम्र उनकी हो रही है और उनके सेहत में अब कोई चमत्कार नहीं हो सकता है। उनकी देख रेख, सेवा शुश्रूषा आपको करनी चाहिए। निश्चित रूप से अब उनको सेवा शुश्रूषा की आवश्यकता है। अब वृद्धावस्था के कारण उनके शरीर में अस्वस्थता है, जिसको किसी चमत्कार के बल पर बहुत ठीक नहीं किया जा सकता है। हाँ, इतना आप जरूर कर सकते हैं कि अच्छी देखभाल के द्वारा उनको राहत पहुंचा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि सिरहाने ऐसी कौन सी 10 चीजें हम रख सकते हैं जिससे आपकी किस्मत बदल जाए। तो चलिए, इसी चर्चा में आगे बढ़ते हुए अब बात उन लोगों की करते हैं जिनकी कुंडली में पितृदोष है या राहु केतु की वजह से ढेरों परेशानियां पड़ रही हैं। उन्हें किस चीज को सिरहाने रखकर सोना चाहिए? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, पितृदोष के बारे में आजकल बड़ा अंधविश्वास फैला हुआ है। लोग किसी की जन्म कुंडली देखते हैं तो पहली बात कहते हैं कि अरे इसमें तो काल सर्प दोष है, आंशिक काल सर्प दोष है, जबकि काल सर्प दोष नाम का कोई वर्णन ज्योतिष शास्त्र में है ही नहीं। ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रणेता हुए, किसी ने काल सर्प दोष का वर्णन नहीं किया है। ये आधुनिक जो ऋषि मुनि हैं, जो सड़कों पे घूम रहे हैं, ये इनकी उपज है। तो आंशिक काल सर्प दोष है, सर्प दोष है, काल सर्प दोष है, एक बात। दूसरी बात, अगर घर के लड़कों के लड़कियों के विवाह शादी में देरी हो रही है या घर में आमदनी कमज़ोर है तो सीधे बोल देंगे कि आपके घर में तो पितर दोष है। तो ये दो ही मामला ऐसा है जो किसी भी आदमी को ज्योतिषी बना दे रहा है और सामने वाला इस पर विश्वास कर ले रहा है, काल सर्प की शांति करा ले रहा है। नतीजा ढाक के 3 पात, जहाँ जैसी जिंदगी थी वैसे ही है। कोई चमत्कार नहीं, कोई राहत नहीं, कुछ आराम नहीं। देखिए, पितृदोष तब होता है जब किसी कुल में लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है और उनकी पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाती है। मतलब हमारे सनातन धर्म में 13 दिनों में 13 क्रिया करने का विधान है। दाह संस्कार से लेकर त्रयोदश संस्कार तक 13 दिनों तक 13 क्रिया करने का विधान है। हमारे यहाँ 3 प्रकार की श्राद्ध की व्यवस्था है। एक है मलिन खोडसी, एक है मध्यम खोडसी, एक है उत्तम खोडसी। मलिन खोडसी उसको कहते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके पास पिंडदान किया जाता है, फिर जब उसको दाह संस्कार के लिए लेकर जाते हैं तो उसका पिंडदान किया जाता है, फिर वहाँ पर जहाँ उसे जलाया जाता है वहाँ पिंडदान किया जाता है।
कुल 5 पिंड इस तरह से दिए जाते हैं और 11 पिंड जो है वो 11 दिनों के पहले दिए जाते हैं। ये 16 पिंड मलिन खोड़सी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 11वें दिन जब पितर की शांति के लिए पूजा की जाती है तो उसमें मध्यम खोड़सी और उत्तम खोड़सी की जाती है, जिससे पितर दोष की शांति होती है और उसमें ब्राह्मण को सैया, भोजन की साल भर की सामग्री और सोना चांदी जो कुछ भी आपका सामर्थ्य है उसे आप दान करते हैं। तो ऐसा सब कुछ 13 दिनों के 13 संस्कार करने के बाद पितर दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर कभी कभी कोई अकाल मृत्यु ऐसी हुई है जिसमें नारायण बलि की ज़रूरत है, जिसमें और कर्मकांड की ज़रूरत है और आप नहीं कर पाते हैं तो पितृदोष लगता ही लगता है। तो अगर पितर दोष है या राहु केतु आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि में होकर के परेशानी बढ़ा रहे हैं तो रात में अपने सिरहाने आपको थोड़ा सा बाजरा रख करके सोना चाहिए और सुबह उसे पंछियों को डालना चाहिए। पितरों की शांति के लिए रात में अपने सिरहाने जौ रख कर सोना चाहिए और सुबह उसे पंछियों को डालना चाहिए। इससे निश्चित रूप से पितर दोष से शांति मिलती है। जिस तरह से हर अमावस्या के दिन किसी पुजारी को, मंदिर के पुजारी को कच्चा सीधा चावल, दाल, आटा, सब्जी, घी, तेल, नमक ये सब चीज़ दान करने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है, उसी तरह से जौ भी पंछियों को खिलाने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा रात में डरकर अचानक उठ जाता है या परिवार के किसी सदस्य को हमेशा ही बुरे सपने आते हैं तो ऐसे में आपको सोते समय सिरहाने कौन सी चीज जरूर रखनी चाहिए। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, रात को अचानक डर के उठ गया बच्चा या बुरे सपने भी आते हैं, ऐसी परेशानियां होती है कई लोगों के साथ? कई लोगों के साथ नहीं होती है बेटा, ये उन लोगों के साथ होती है जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ 8वें घर में हो जी, या चंद्रमा शनि के साथ 12वें घर में हो या चंद्रमा शनि के साथ 6ठे घर में हो, तो उन लोगों के ही साथ ये घटनाएं होती हैं कि जब आंख बंद करेंगे तुरंत डरावने सपने आने शुरू हो जाएंगे जी। और ऐसे लोग नींद भर सो नहीं पाते हैं और ऐसे लोग दिन भर तनावग्रस्त रहते हैं। ये एक प्रकार से पूर्व जन्म की पिशाच बाधा है जो व्यक्ति के पीछे लगी रहती है जी। ठीक है। शास्त्रों में तो इसका उपाय ये बताया गया है कि अगर ऐसा हो तो 8000 आहुति महामृत्युंजय से हवन करने पर इस दोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका छोटा बच्चा, साल 1.5 साल का बच्चा है और रात में वो चिल्ला करके रोते हुए उठ करके बैठ जाता है और उसके बाद काफ़ी देर तक रोता है, तो इसका मतलब कि उसको कुछ अनवांटेड सपने आते हैं जिससे वो भयभीत होता है। तो ऐसे बच्चों के सिरहाने अगर आप फिटकरी का टुकड़ा या सब्जी काटने वाला छोटा सा चाकू लोहे का उसके दाहिने सिरहाने रख दें तकिया के नीचे, तो निश्चित रूप से उसका ये चीखना, चिल्लाना, रात में डरना बंद हो जाएगा। हमारे यहाँ सनातन धर्म में लोहे में भगवती दुर्गा का वास माना गया है। लोहे में भगवती दुर्गा का वास माना गया है और कहते हैं कि अगर लोहा आपके पास है तो कोई बुरी शक्ति आपको छू नहीं सकती है। तो अगर किसी बड़े व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं तो उसके लिए तो मैं एक उपाय बताऊंगा। एक मंत्र है, ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश में भी मंत्र मिल जाएगा प्रातः स्मरण में। वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणः तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्। वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणः तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्। वाराणसी में दक्षिण भाग में गंगा के किनारे कुक्कुट नाम का एक ब्राह्मण रहता है जिसका स्मरण करने से बुरे स्वप्न भी अच्छे स्वप्न में परिवर्तित हो जाते हैं।
ये हमारा शास्त्र कहता है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति रात को अचानक डर कर उठ जाता है तो उस व्यक्ति को सोते समय सिरहाने अपने हनुमान चालीसा रखनी चाहिए। केवल रखनी नहीं चाहिए, सोने से पहले पढ़ भी लेनी चाहिए, उसके बाद रखनी चाहिए। और सोने से पहले हाथ पैर धो करके और हाथ पैर पोंछ करके तभी सोना चाहिए। और सीने पर हाथ रख करके बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। सीने पर हाथ रख करके सोने से बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो बुरे सपने से आपका बचाव जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। बनारस से रोहित है फोन लाइन पर। रोहित, पूछिए सवाल। रोहित, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सवाल पूछिए। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। रोहित बोल रहा हूँ पंडित जी। 31 अक्टूबर 1992। जी जन्म स्थान बनारस है, रात को 11:30 बजे। जी पंडित जी, मेरा सवाल 2 थे। मैं ये पूछ रहा था, मुझे रेक्टम संबंधित प्रॉब्लम है और काफी दिनों से है। एक बार सर्जरी भी हो चुकी है पर ये प्रॉब्लम जाती नहीं है। मैंने राहु केतु शनि का मंत्र जाप भी कराया था शांति के लिए, उसके बाद भी बनी हुई है और अब भी चल रही है। रोहित, तुम्हारे अष्टम भाव में सूर्य और बुध की स्थिति है और जन्म कुंडल प्रश्न कुंडली के हिसाब से अष्टम स्थान गुदा मार्ग का होता है, रेक्टम का होता है और उसका स्वामी शुक्र मंगल के साथ है। और देखो, वैसे तो राहु और केतु और शनि 3 ग्रह अगर अष्टम भाव को प्रभावित करते हैं तब पाइल्स, बवासीर, भगंदर जैसे रोग होते हैं। लेकिन आपका सूर्य बुध इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर आप अपने खान पान में थोड़ा सा सुधार करना शुरू कर दें और सुबह गाय का 200 ग्राम दूध पीतल के बर्तन में या कांसे के बर्तन में गाय का कच्चा दूध ले करके बाएं हाथ में दूध का कटोरा पकड़कर और दाहिने हाथ से नींबू काट के आधा नींबू निचोड़ते हुए दूध में और दूध को पी जाएं, तो 3-4 दिनों तक अगर ये उपाय आप कर लें तो आपको राहत मिल सकती है। लेकिन चूंकि आपका प्रश्न रोहित जो है वो ऐसा है कि आपका रोगेश बृहस्पति राहु के साथ है, अभी आपको इस रोग से मुक्ति मिलने में कम से कम फरवरी 2024 तक का समय लगेगा। तब तक आप किसी आयुर्वेद के चिकित्सक से भी इसमें परामर्श ले सकते हैं। और आप तो बनारस में हैं, बनारस में तो आयुर्वेद विभाग में इसका बहुत अच्छा इलाज भी है, आप वहाँ भी अपने आप को दिखा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे हम उन लोगों की जो हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं। एक बीमारी दूर होती नहीं कि दूसरी लग जाती है। अब ऐसे तमाम लोग सोते समय अपने सिरहाने कौन सी चीज जरूर रखें। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, आजकल तो हर कोई किसी न किसी बीमारी से, रोग से जूझ रहा है, क्या वो कर सकता है ऐसे में? देखिए, ऐसा है कि बीमारियां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है जो आज हुई कल ठीक हुई, और एक बीमारी होती है जो लंबी चलती है। लंबी चलने वाली बीमारियां मनुष्य के लिए अभिशाप हैं और इससे मनुष्य की सारी स्थिति डामाडोल हो जाती है, परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, आदमी अपनी जिम्मेदारियों को देख नहीं पाता है और परिवार के लोगों के अंदर भी निराशा भर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं वो उपाय तो बताऊंगा ही कि क्या आपको अपने सिरहाने रखना चाहिए, लेकिन बीमारियों को दूर भगाने का एक अचूक उपाय जो सनातन धर्म में वर्णित है उसको भी जान लीजिए। अगर कोई छोटी बीमारी में है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लंबी बीमारी है, 2-4 महीनों से हल्का बुखार लगा हुआ है, 2-4 महीनों से लगातार शरीर में पेन बनी हुई है, दर्द बना हुआ है, ऑपरेशन के बाद भी मतलब कि दर्द की स्थिति नहीं जा रही है, तो स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए बता रहा हूँ, लिंग भेद नहीं है। सुबह स्नान करके, और अगर स्नान करने की सामर्थ्य न हो तो पानी से पूरे शरीर पर पोंछा लगा करके, और जो भस्म विभूति भगवान शिव को चढ़ाई जाती है
वही भस्म विभूति भगवान शिव के शिवलिंग से स्पर्श कराकर ले आइए घर में, और उसको एक कटोरी में थोड़ी सी भस्म को रख लीजिए और दोनों हाथों में उस भस्म को लगा करके और पूरे शरीर पर उस भस्म का लेप कर लीजिए। पूरे शरीर पर कोई अंग प्रत्यंग बचना नहीं चाहिए जहां वह विभूति ना लगे। और ये उपाय 40 दिनों तक लगातार सुबह शाम करिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि 40 दिनों तक भगवान शिव की विभूति का आपने इस्तेमाल कर लिया तो गंभीर से गंभीर बीमारी से भी आप मुक्त हो सकते हैं, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, चाहे वो किडनी का फेल्योर ही क्यों ना हो, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और यदि छोटी बीमारी है जिससे आप जल्दी मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप अपने आयु की रक्षा के लिए और लंबी आयु के लिए हर रोज अपने सिरहाने आपको थोड़े से बादाम रखकर सोना चाहिए और सुबह उसे नहा करके मंदिर में दान कर देना चाहिए। पूरे जीवन इससे आप सेहतमंद बने रहेंगे। और शहद की शीशी रख करके सिरहाने सुबह नहाने के बाद शिवालय में जाइए, वहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, गन्ने का रस चढ़ाइए। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर पूरी शीशी का शहद गिरा दीजिए और दोनों हाथों से लेप करिए। और लेप इस भाव से करिए कि आप भगवान शिव के चरणों को मालिश कर रहे हैं, इस भाव से लेप करिए। और लेप करने के बाद एक बाल्टी में पानी रखिए, उसमें एक तांबे का लोटा रखिए। दाहिने हाथ से तांबे के लोटे से जल गिरा करके शिवलिंग पर अच्छे से शिवलिंग को धोइए। शिवलिंग का अभिषेक करिए अच्छे से शुद्ध जल से। उसके बाद बेलपत्र रखिए, भस्म विभूति चढ़ाइए, समी का पत्र मिल जाए तो वो चढ़ाइए, समी के फूल मिल जाए तो वो चढ़ाइए। और उसके बाद में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई एक फल आप भगवान शिव को समर्पित करिए। भांग धतूरा मिल जाए तो उसे समर्पित करिए और भगवान शिव की आरती करिए। ये सारा उपाय अगर आपने करना शुरू किया तो 40 दिन के अंदर सारी परेशानियों से आपको राहत मिल जाएगी। और आपके परिवार का यदि ज़्यादा पैसा दवाइयों पर खर्च हो रहा है तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने जीवन से टेंशन और डिप्रेशन को हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं तो अपने सिरहाने एक खास चीज कौन सी है वो जिसे आप रख सकते हैं और इन परेशानियों से जो है आप जूझना छोड़ देंगे और ये परेशानी आपसे दूर हो जाएंगी। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों को तनाव और डिप्रेशन की समस्या है, अब तनाव और डिप्रेशन की समस्या भी उसे ही होती है जिसके चंद्रमा के आगे पीछे पापग्रह होते हैं, या सूर्य के साथ राहु, चंद्रमा के साथ केतु होता है, या चंद्रमा के ऊपर पापग्रहों की दृष्टि होती है, या सूर्य के ऊपर पापग्रहों की दृष्टि होती है। ऐसे ही लोगों को एंजाइटी होती है, ऐसे ही लोगों को डिप्रेशन होता है और ऐसे ही लोगों को मानसिक रोग होता है। अगर ये सारा सिम्टम है तो सुबह उठ करके सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार गायत्री मंत्र का हंसते हुए जप करना चाहिए और 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। 10 सेकंड तक श्वास को पूरा खींचना चाहिए। 40 सेकंड तक दोनों नाक बंद करके श्वास को रोकना चाहिए और 20 सेकंड में दाहिने नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़ना चाहिए। ये क्रम 5 बार करना चाहिए और ये करते समय मन में ओम 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 का उच्चारण मन ही मन करते रहना चाहिए। अब ये दोनों उपाय करने के बाद फिर आपको करना ये है कि अपने सिरहाने कच्चा दूध या पानी रख करके सोएं और सुबह उसे कीकर के पेड़ में डाल दें, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप एंजाइटी से भी बच जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोई छोटा मोटा उपाय नहीं है।
अगर इसका आपने अनुसरण कर लिया तो आपके डिप्रेशन और एंजाइटी की जितनी दवाइयाँ चल रही हैं सारी दवाइयाँ 40 दिनों के बाद बंद हो जाएंगी और आपके मुखमंडल पर एक जो तेज, सामान्य तेज दिखाई देगा वो दूसरों को खुद प्रभावित करेगा। विश्वास न हो तो आप ये उपाय करिए और उसके बाद आईने में अभी अपने आप को देख लीजिए और फिर 40 दिन बाद देख लीजिएगा। अगर परिवर्तन न आए तो कहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। अब बात उन परिवार वालों की करेंगे जिनके बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब वो लोग अपने सिरहाने कौन सी चीज जरूर रखें, चले जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, क्या ऐसी चीज की लड़ाई झगड़े परिवार में चल रहे हो वो खत्म हो जाए? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है वहीं संपत्ति रहेगी और जहाँ कुमति है वहीं अभाव और दरिद्रता रहेगी जी। जब भाई भाई में दुश्मनी हो जाए, माता पिता पुत्र से बैर हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि दरिद्र इस घर में प्रवेश करने वाला है। जिन लोगों के घर में बहुत झगड़े होते हैं वो लोग हर रोज अपने सिरहाने चांदी के बर्तन में चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल करके उसे जल से भर करके सोएं। साथ ही कीकर के पेड़ में सुबह उठ करके दूध डालें और आम की पत्तियों का बंधनवार बनाकर घर के चारों ओर हर पूर्णिमा के दिन लगाएं। आम या अशोक के पत्तियों का बंधनवार अगर लगेगा तो घर में कलह से शांति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं जिस वजह से आपका जो हर काम है वो रुक सा रहा है, तो ऐसे में आपको अपने सिरहाने कौन सी चीज जरूर रखनी चाहिए? पंडित जी बताइए, रुके हुए काम बन नहीं पा रहे हैं, अड़चने आ रही है, क्या करें? देखो ऐसा है, ये मनुष्य शरीर है, सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं और जरूरी नहीं है कि किसी के जीवन में हर समय सुख रहे, किसी के जीवन में हर समय दुख रहे जी। ये रात और दिन के हिसाब से बदलते रहते हैं। अगर आपके जीवन में भी लगातार परेशानियों का क्रम बढ़ता जा रहा है तब आपको रात में लाल चंदन की पुड़िया बनाकर अपने तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए और पीले रंग के कपड़े में सौंफ बांधकर सिरहाने रखना चाहिए। कुछ दिनों तक ये उपाय करने पर आपके मन मस्तिष्क में अपनी समस्याओं के समाधान का रास्ता सूझने लगेगा और आप अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि आखिर किस दिशा की तरफ सिर करके सोने से मिलेंगे आपको शुभ फल, साथ ही कौन सी दिशा में सिर करके आपको बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। पंडित जी बताइए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। देखिए, मैं तो अपने दर्शकों को, खासकर काल चक्र के दर्शकों के लिए कोई नई बात है ही नहीं है। आप 12 साल से काल चक्र देख रहे हैं तो सैकड़ों बार हमने इस विषय पर चर्चा की है कि पूरब दिशा की तरफ सिर करके सोना शुभ माना जाता है, लेकिन दिन में पूरब दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना भी शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोने से गहरी और अच्छी नींद आती है। मुख्य द्वार की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, अयोध्या से उमेश हैं। उमेश जी, सवाल पूछिए। नमस्कार, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं अपने लिए और मेरे बेटे के लिए। मेरा जन्म हिमाचल प्रदेश चिंतपूर्णी का है। जन्म तिथि है 1 अप्रैल 1985 और जन्म का टाइम है 12:20 दोपहर का। मेरे बेटे का नाम चैतन्य गर्ग है। जन्म स्थान लुधियाना है और जन्म का समय है 1:27 सुबह का। तो मुझे अपने भविष्य के बारे में पूछना था कि मेरा भविष्य किस तरह से रहेगा और मेरे बेटे का भविष्य किस तरह से रहेगा, उसकी सेहत कैसी रहेगी और किस भगवान की पूजा हम दोनों को करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है उमेश जी, उसके हिसाब से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान तो आपका सामान्य है,
लेकिन भविष्य आपका 2024 के बाद ठीक होने वाला है। 2024 अप्रैल मई के बाद काफ़ी अच्छा समय आपका आने वाला है। आपने सब कुछ अपने बेटे का डिटेल दिया, लेकिन ईयर नहीं बताया कि वो किस सन में पैदा हुआ है, कितने साल का है, ये आपने नहीं बताया। मैं अनुमानतः आपके पुत्र भाव का परिकल्पना करते हुए ये उत्तर देना चाहूँगा कि आपके और आपके बेटे को, दोनों लोगों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और सोमवार को शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर जल दूध बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी है आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता जानने की। तो बता दें आपको कि आज की हमारी कुंडली विजेता हैं जौनपुर यूपी की रहने वाली रुचि उपाध्याय, और इन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। रुचि की डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ पंडित जी। नाम है रुचि उपाध्याय, जन्म की तिथि है 25/1/1999, जन्म का समय है शाम के 5:45 और जन्म स्थान है जौनपुर उत्तर प्रदेश। 2 सवाल हैं इनके पंडित जी। पहला है इनकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, और अगर सरकारी नौकरी का योग नहीं है तो इन्हें किस फील्ड में जाकर अपना करियर बनाना चाहिए। दूसरा सवाल भविष्य के बारे में जानना चाह रही है, आगे भविष्य कैसा रहेगा। पहली बात तो ये कहूँगा कि रुचि का जन्म 25 जनवरी 1999 को 5:45 पर शाम जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। रुचि का जन्म कर्क लग्न में और मेष राशि में हुआ है, भरणी नक्षत्र में हुआ है। रुचि के कुंडली के चारों केंद्रों में पापक ग्रह हैं। राहु लग्न में बैठा हुआ है, मंगल चौथे अवस्थान में बैठकर इन्हें मंगली बना रहा है और केतु इनके 7वें भाव में बैठा हुआ है, शनि इनके 10वें भाव में बैठा हुआ है। चारों केंद्रों में अगर पापक ग्रह होगा तो ऐसे आदमी की जिंदगी कितनी संघर्षपूर्ण होगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, बस एक अच्छी बात है कि आपके भाग्य स्थान में स्वगृही बृहस्पति है। कहते हैं यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रहा, और बृहस्पति अगर भाग्येश होकर के मजबूत स्थिति में है फिर मामला ठीक अपने आप हो जाता है। लेकिन सरकारी नौकरी का योग तब भी नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या करना चाहिए? तो करना ये चाहिए कि आपको मेडिसिन से संबंधित, हॉस्पिटलिटी से संबंधित कोई काम करना चाहिए। आपको बीएससी नर्सिंग जैसा कोर्स करना चाहिए, आपको फार्मासिस्ट का कोर्स करना चाहिए, आपको केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी चाहिए और आपको कपड़े से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन विवाह बहुत समझ बूझ कर करना चाहिए, क्योंकि विवाह भावे शनि नीच राशि में बैठा हुआ है, सूर्य केतु के साथ है। ये 2 विवाह कराता है, एक विवाह टूट जाता है। तो इसलिए विवाह करते समय बहुत ठीक ढंग से जांच परख करके ही विवाह करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। किस दिशा और किस विधि से करें शिव चालीसा का पाठ, जिससे मिले आपको महादेव की महाकृपा? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, भगवान शिव ही सब कुछ है। जब वो पालन पोषण करते हैं तो विष्णु बन जाते हैं, जब सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं, जब संहार करते हैं तो शिव बन जाते हैं। वही आदिदेव हैं, वही महादेव हैं। तो शिव चालीसा पढ़ने की सरल और सटीक विधि अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। स्नान करके साफ कपड़े पहनकर पुरुषों को चाहिए कि श्वेत वस्त्र धारण करें और महिलाओं को चाहिए कि काले नीले वस्त्र धारण ना करें। पाठ शुरू करने से पहले शुद्ध गाय के घी का एक दिया जला लें, पूरब दिशा की ओर मुँह करके शिव चालीसा का पाठ करें और अपने भ्रिकुटी पर भगवान शिव का समाधि की अवस्था में ध्यान करें। शिव चालीसा के 3, 5 या 11 पाठ या 40 पाठ करें। शिव चालीसा का पाठ बोलकर करें। जितने लोगों को यह सुनाई देगा उतना ही लाभ मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं
आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।